जय हिंद दोस्तों पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट देने का समय आ गया है और यही वह समय होता है जब एक पेंशनर्स को प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है कि टाइगर अभी जिंदा है, ताकि उनकी पेंशन अगले 1 साल तक के लिए बिना रुकावट के मिलती रहे। तो दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, बैंक एम्प्लॉय हैं, स्पर्श डिफेंस पेंशनर्स हैं, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ईपीएफओ, कोई भी पेंशनर्स हैं, वो आसानी से आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, सीएससी में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए घर में बैठकर ही अपने मोबाइल से आप लाइफ सर्टिफिकेट 2-3 मिनट में दे सकते हैं। और यदि आप बुजुर्ग हैं, आप नहीं भी डिजिटल चीजों को जानते हैं, तो आपके बेटे बेटी, आपके जो नाती पोते हैं, अपने मोबाइल से आपका लाइफ सर्टिफिकेट इजीली दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना, 3-4 स्टेप हैं, हो सकते उन स्टेप को लिख लेना, ताकि जब आप लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हो तो किसी स्टेप में कोई रुकावट ना हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट देने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल से। तो दोस्तों, आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है और सर्च में जाकर के आपको पहले स्टेप में कुछ ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने सर्च में टाइप करना है आधार फेस आरडी ऐप। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे आधार फेस आरडी, और ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो आपने ये सूरज टैब का आपको देख रहे हैं, तो इसको इंस्टॉल कर देना आपने। आप जैसे ही दोस्तों इसको इंस्टॉल कर देते हैं, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको ये बाहर नहीं दिखाई देगा ऐप, ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला आधार फेस आरडी वाला। लेकिन जिससे आपने लाइफ सर्टिफिकेट देना, उसके बाद वापस सर्च में जाना प्ले स्टोर में, और जीवन प्रमाण ऐप फॉर लाइफ सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इसे सर्च करेंगे तो ये देखे ऑरेंज कलर में और ग्रीन कलर में एक बना हुआ आंख भी है। तो आपने इसको जीवन प्रमाण ऐप को इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पर कर देना है, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा मोबाइल पर, ठीक है। अब इस ऐप को आप क्लिक करके खोलेंगे तो आपका दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। तो डिवाइस रजिस्ट्रेशन और ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, नाती पोते, इवन की स्वयं पेंशनर या कोई भी रिलेटिव जिनके पास आधार है और उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार के साथ में। तो ऊपर आधार नंबर लिखना है और नीचे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, और नीचे ईमेल आईडी लिख लेनी है उसकी। ओटीपी आएगा, यहाँ पर नीचे ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालोगे तो ये देखिए, इसके बाद आ जाएगा आपका नाम, डिवाइस रजिस्ट्रेशन, और उसमें ओटीपी डालने के बाद, ठीक है, और ये कंसेंट इस प्रकार की यहाँ पर आती है, ठीक है। तो जो ऑपरेटर होता है उसको भी स्कैन करना पड़ता था, आपने स्कैन करना है। स्कैन के कुछ वो आएंगे, देखो इसमें इंस्ट्रक्शन, फेस ऑथेंटिकेशन, कि जब आप फेस स्कैन करेंगे तो क्या क्या आपने इंश्योर करना है। एक तो फेस रिमेन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल, पूरा फेस आना चाहिए, ठीक है, ना कि केवल आंखें। मेक श्योर योर फेस इज वेल लिट, मतलब वहाँ पे लाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड में आपके लाइट नहीं होना चाहिए। सन ग्लासेज नहीं होना चाहिए, चश्मा पहना हुआ आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और आपको आंखें झपकानी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने नीचे क्लिक कर देना, आई एम अवेयर ऑफ दीज एडवाइजरीज। तो ये एडवाइजरीज है कुल मिला करके आपको बताने के लिए, कि ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है, आपको लाइफ सर्टिफिकेट देने में कन्फ्यूजन ना हो। मैं आपको आगे बताऊंगा भी करके कि किस प्रकार से, ठीक है। तो आप नीचे ये इसको क्लिक कर देना और इसको कर देना है आपने प्रोसीड। जब इन चीज़ों को सबको फॉलो करेंगे दोस्त आप, तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसको क्लिक कर देना, इसको करेंगे प्रोसीड। अब देखिए इस प्रकार का सर्किल आएगा, ये रेड सर्किल आ रहा है, यानी कि अभी तक गलत है। आप केवल आंखों में कर रहे होंगे, नहीं आएगा दोस्तों ये रेड सर्किल जब तक आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था आंखों में, केवल आंखें नहीं, ये देखिए पूरा फेस लाना है इसके बीच। अब फेस लाएंगे तो देखिए ग्रीन सर्किल आ गया, सक्सेस हो गया, आंखें झपकाई, बिल्कुल ये सक्सेस हो चुका है। तो दोस्तों, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, पेंशनर्स खुद भी हो सकता है, नॉन पेंशनर्स कोई भी हो सकता है जिसके पास आधार है और उनका मोबाइल आधार के साथ में लिंक है, ठीक है ना। और वो कितनों का भी पेंशनर्स का दे सकता है इसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट। अब देखिए तीसरे स्टेप में पेंशनर्स आइडेंटिफिकेशन। तो पेंशनर का अब डालना है, अपने आधार नंबर ऊपर डालना है, उनका मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, आप अपना भी डाल सकते हो, क्योंकि ओटीपी आना होता है उसमें, ठीक है। तो जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको
ओटीपी आ जाएगा उस मोबाइल नंबर पर, जो भी आप यहाँ पर पेंशनर्स का मोबाइल नंबर डालते हैं, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आएगा तो आपने उसको सबमिट कर देना है। ओटीपी जैसे सबमिट करा, अब देखिए आप यहाँ पर पेंशनर्स आइडेंटिफिकेशन में आप ऊपर आ जाता चूज योर पीपीओ नंबर। देखो आपने पहले ऑलरेडी दे रखे हैं तो ऑनलाइन, तो यहाँ पर पीपीओ नंबर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिए हैं तो नीचे ऐड में जाके, ऐड न्यू में जाके कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने चूज कर लिया है कौन से, अब जैसे यहाँ पे 2 पीपीओ नंबर दिखा रहे हैं, ठीक है, और मैंने किस उसमें देना है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो भी आपका, अगर नहीं है, नए माइग्रेशन हुआ है जैसे जैसे कि किसी के स्पर्श में, उनको ऐड करना पड़ता है। तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया। पेंशनर्स नेम आपने आपने यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। अब देखिए टाइप ऑफ पेंशन होती है कई प्रकार की, किसी कोई ईपीएफओ वाली पेंशन लेते हैं, ईपीएस वाली, वो ईपीएस 95 को सिलेक्ट, कोई फैमिली पेंशनर्स हैं वो फैमिली पेंशनर्स किसी भी डिपार्टमेंट के, ठीक है, अदर हैं, या सर्विस पेंशनर्स। अभी मैंने यहाँ पर सर्विस पेंशनर्स के को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए अगला ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे दोस्तों, बैंक, जिसके भी एम्प्लॉय हैं आप, बैंक के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन, मतलब टीचर वीचर जो भी हैं, ठीक है, ईपीएफओ के, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू के, स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जिसके भी आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिपार्टमेंट से आप रिलेटेड हैं और पेंशन ले रहे हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपने उसी को सेलेक्ट करना है, स्टेट वाले स्टेट को, ठीक है। अभी मैंने स्टेट गवर्नमेंट जैसे सेलेक्ट किया, तो उसके बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी में आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट आ रही हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोई भी जिस भी स्टेट का आप ले रहे हैं, ठीक है। डिसबर्सिंग एजेंसी में आप देख रहे हैं, क्योंकि बैंक से लेते हैं, बैंक में, ठीक है, एजेंसी में आप जाएंगे तो अलग अलग किसी भी जिस जो भी बैंक रहता है वो आपकी डिसबर्सिंग एजेंसी रहती है, आपने सेलेक्ट करना, नीचे पीपीओ नंबर, अकाउंट नंबर अपना देख लेना जिसमें आपको पीपीओ। अब देखिए मैं अभी औरों का बता रहा हूँ, ठीक है, अब मैं स्पर्स का बताऊंगा जो जिनका डिफेंस पेंशनर्स का माइग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में और भी देखो पोस्टल सर्विसेज भी हैं, रेलवे वाले नीचे रेलवे में जाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन वाले टेलीकॉम में जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। अच्छा डिफेंस वाले जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है स्पर्स में, वैसे तो मोस्ट ऑफ हो ही गया है, तो वो जैसे अभी अभी आप रेलवे का देख रहे हैं, रेलवे का मैंने सेलेक्ट किया तो बैंक करेंगे, इस प्रकार से कौन से बैंक से आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे उस बैंक को सेलेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने अलग अलग थोड़ा थोड़ा इसलिए आपको बताया, ठीक है, इसमें पूरा वो नहीं कर रहा हूँ। जैसे रेलवे का ये हो गया, अब उसी प्रकार से डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ, ये सब पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आ जाते हैं, ठीक है। अब इंडियन ऑडिट ये वाला सारा आ गया। अब देखना जो डिफेंस वाले होते हैं दोस्तों, जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है, वो तो डिफेंस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बैंक या डीपीडीओ डिसबर्सिंग एजेंसी में, बैंक से या डीपीडीओ से जहाँ से भी ले रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। एजेंसी में वो उस बैंक का को सेलेक्ट कर देंगे जिससे ले रहे हैं। लेकिन जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, तो वो देखिए दोस्तों वो करेंगे पीसीडीए, पीसीडीए पी इलाहाबाद, ठीक है ना। पीसीडीए पीएल आने के बाद डिसबर्सिंग एजेंसी में जाएंगे तो स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद नीचे वाले में, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो भी हैं, ठीक है, वो सारे एक जैसे करेंगे, इसमें अलग अलग नहीं है किसी के लिए। एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पीपीओ नंबर आपका नीचे आ ही रखा है, ठीक है। अकाउंट नंबर आपने नीचे चेक कर लेना है जिसमें आपकी पेंशन आती है, इन चीज़ों को जरूर चेक कर लेना कि ये चीज़ें आपकी ठीक है, ठीक है। अब आर यू री एम्प्लॉयड, तो आप नो नो कर देंगे इसको। अगर हैं एम्प्लॉयड तो देखो सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना, अपलोड करना पड़ता है, मैरिड रीमैरिड है तो इन चीज़ों को अपलोड करना पड़ता है, और ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है डीआर वगैरह भी कट जाता है। चलो लेकिन नो नो कर दिया। आप देखिए उसके बाद ये पूरी चेकलिस्ट आ जाती है, आपने क्या क्या सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। सिलेक्ट किए हैं, नीचे आप ये डिक्लेरेशन दे देंगे, इनको टिक कर देंगे दोनों को जो इसमें आ रखे होंगे, ठीक है। एक तो कि डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, और इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट के बाद कंफर्म आएगा दोस्तों लिखा हुआ कि आपने एक पीपीओ के लिए आपने सबमिट किया, क्योंकि मेरे उसमें 2 दिखा रहा है, तो क्या आप उसके लिए भी देना चाहते हैं, तो नहीं, वो तो अब पीपीओ चेंज हो चुका है, इसलिए जो है मैं इसको नो कर दूंगा, ठीक है, किसी दूसरे के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ही पीपीओ पे दे रहा हूँ, ठीक है, तो नो कर दूंगा। और आप यहाँ पर देखिए इसका कंफर्मेशन देना है कि आपने इस पीपीओ नंबर को इन्होंने सेलेक्ट किया है, ये दिखा रहे हैं, तो आप इस पे देना है, तो आपने यस करना है, इसको टिक मार देना है, और अब स्कैन कर, ये अब पेंशनर का स्कैनिंग होगा, फेस स्कैनिंग, ठीक है। अब देखिए
अभी पे खुद पेंशनर्स का है, देखिए मैंने तो अपना ही डाला है, ऑपरेटर में भी और पेंशनर। अब देखिए ग्रीन आना चाहिए, फुल फेस दिखाई देना चाहिए, ठीक है। सर्किल में आ गया, ग्रीन हुआ और उसने एक्सेप्ट कर लिया जैसे मैंने स्कैन किया। अब देखिए ये वाला थैंक यू फॉर सबमिटेड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आ चुका है। फिर उसके बाद भी आता है हालांकि कि इसके अलावा भी देना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, या फिर सेपरेटली अगर किसी अन्य डिपार्टमेंट का भी देना चाहते हैं तो आप इसी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर से वापस जाकर अब देखिए आपको मैसेज आ जाएगा, तो इस योर प्रमाण आईडी को आपने नोट कर लेना है बाकी, ताकि आप उसका स्टेटस चेक कर सको, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स वाले लॉगिन करके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। थैंक यू।